भारत के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया है रूस। बोला किसी ने आंख उठाकर देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। एक बार फिर रूस का उपकार देश को अनाथ होने से बचा लिया। चीन पर तिल मिलाए भारत के जिगरी ने खड़ी कर दी महाकाल की सेना। चीन की तरफ घुमा दिए 1000 मिसाइलों का मुंह। चीन की एक गलती और सीधे छाती पर होगा वार। एक साथ तांडव करेंगी 1000 महाविनाशक मिसाइलें। दोस्तों, भारत जिसको आगे बढ़ता देख आज देशों की आंखें फूट रही हैं। उनके जख्मों पर किस्मत ने और कस के नींबू मिर्च लगाना शुरू कर दिया है। भारत जिसके पीछे आज दुनिया ये मानकर खड़ी है कि ये विकसित होता भारत ही हमारा प्रधान, हमारा पथ प्रदर्शक बनेगा, उसी भारत से चीन और पाकिस्तान लगातार जल भुन रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दोनों देश ऐसे हैं कि ना सिर्फ भारत से इनकी दुश्मनी है बल्कि हर एक मुल्क से है। खासकर वो मुल्क जो अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, लगातार विकास कर रहा है। खुद तो ये देश भ्रष्ट हैं और बदनाम ही हैं, बल्कि दूसरे देशों की वृद्धि में भी आगे अड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत के कुछ दोस्त भारत के लिए चट्टान बनकर खड़े हैं, जिनका ये कहना है कि अगर भारत को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको सबसे पहले हमसे भिड़ना होगा। भारत के इन दोस्तों में सबसे ऊपर रूस का नाम है, जिसे भारत का जिगरी भी कहा जाता है। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि आज फिर रूस ने भारत के लिए कुछ ऐसा किया है जिसको सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आपको बता दें कि रूस ने फिर इस बार भारत पर हमले की तैयारी कर रहे आतंकी संगठन को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इन आतंकियों का प्लान इतना खतरनाक था जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये आतंकी मोदी सरकार के बड़े नेताओं को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। रूस ने भारत में आतंकी हमले की साजिश रच रहे आईएस के एक आत्मघाती हमलावर को हिरासत में ले लिया है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बताया कि रूसी संघीय सुरक्षा सेवा एफएसबी ने सोमवार को बताया कि उसके अधिकारियों ने एक आत्मघाती हमलावर को हिरासत में लिया है, जो इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह का सदस्य है, जो भारत के खिलाफ आतंकवादी हमले की साजिश रच रहा था। रूस ने इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन के एक सदस्य की पहचान करके हिरासत में लिया है। एजेंसी ने बताया कि इस आत्मघाती हमलावर ने भारत में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के बड़े नेताओं को आत्मघाती हमले में मारने की योजना बनाई। एजेंसी ने कहा, हिरासत में लिए गए आतंकियों में से एक ने तुर्की में आत्मघाती हमलावर के रूप में भर्ती किया गया था। गौरतलब है कि इस्लामिक स्टेट और इसकी सभी गतिविधियों को रूस में आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है और रूसी सरकार द्वारा इसके लिए बहुत ही सख्त और कड़ी सजा तय की गई है। रूस के गृह मंत्रालय के मुताबिक आईएस अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए विभिन्न इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए सभी सुरक्षा एजेंसियां साइबर स्पेस पर कड़ी नजर रख रही हैं। शुक्र है रूस का जो इन आतंकियों को पकड़ लिया गया, नहीं तो भारत अपने बड़े बड़े नेताओं को खो देने का दुख झेल चुका है। भारत वो पल याद नहीं करना चाहता जब उसने इंदिरा जी और राजीव जी को ऐसे ही हमलों में खोया था। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे भारत के दूसरे जिगरी ने चीन की तरफ अपनी 1000 खतरनाक मिसाइलों का मुंह घुमा दिया है, जिसका साफ साफ मतलब है कि अब युद्ध के लिए रण क्षेत्र तैयार हो चुका है। दोस्तों, चीन की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों के बाद जापान चीन की तरफ मुंह करके 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती करना चाहता है। जापानी अखबार योमिमुरा शिंबुन ने 21 अगस्त के एक रिपोर्ट में कहा कि जापान चीन के लिए अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए लंबी दूरी की 1000 क्रूज मिसाइलों की तैनाती करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि इन मिसाइलों को जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JGSDF टाइप 12 सबसोनिक एंटी शिप मिसाइलों को संबोधित किया जाएगा, जिससे उन मिसाइलों की क्षमता 100 से 1000 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी और ये एक एक मिसाइल चीन को काल के समान लगेगी। इन मिसाइलों को जहाजों और लड़ाकू विमानों से तैनात किया जाना है और जापान के साउथ वेस्ट द्वीपों और क्यूशू पर इन मिसाइलों का बेस बनाने की योजना बनाई गई, जहां से ये मिसाइलें सीधे चीन की छाती पर छेद करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस ग्राउंड लॉन्च टाइप 12 को 2024 में शुरुआत में तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि जापान अपनी जमीनी हमले की क्षमताओं को अलग रखते हुए तेजी से अपग्रेड करेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि जापान अपनी आगामी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में काउंटर स्ट्राइक क्षमताओं का विकास बहुत तेजी से करेगा। इसमें यह भी कहा गया कि चूंकि क्रूज मिसाइलें इस क्षमता के आधार में होंगी, लिहाजा अब जापान के रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य है कि जो कंपनियां इस तरह की मिसाइल बनाती हैं, उनको खूब तगड़ी फंडिंग दी जाए ताकि वो इनका अपग्रेडेशन और प्रोडक्शन तेजी से कर सके। भारत की तरह अब शांतिवादी विदेश नीति छोड़ देगा जापान।
दोस्तों, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शांतिवादी विदेश नीति बनाए रखी और अपनी सेना की भूमिका को आत्मरक्षा तक सीमित रखा। हालांकि जापान के पास आक्रामक क्षमताओं की कमी के बावजूद एशिया की सबसे सक्षम सेनाओं में से इसे एक माना जाता है, जिसका उपयोग जापान अपने क्षेत्र से दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए कर सकता है। लेकिन आज तक जापान ने शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं किया। लेकिन चीन को लेकर जापान को एक अलग रणनीति बनाने की जरूरत है और जापान इसी मकसद के साथ काम करने में जुट चुका है। चीन है कि किसी देश को शांति से रहने नहीं देना चाहता। जापान को सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया से भी बहुत गंभीर खतरा है और उत्तर कोरिया बार बार जापानी समुद्र की तरफ मिसाइल का परीक्षण करता रहता है। लिहाजा जापान को अब रक्षात्मक तरीका छोड़कर आक्रामक तरीका अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के पास 1900 जमीन से लॉन्च करने वाली मध्यमवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और 300 क्रूज मिसाइलें हैं जो जापान पर हमला करने में सक्षम है। लिहाजा जापान डरा हुआ है और अब आक्रामक स्थिति में आने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने भी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात की हैं जो जापान पर हमला कर सकती हैं। इसके साथ ही चीन और उत्तर कोरिया, इन दोनों ही देशों ने हाइपरसोनिक हथियार विकसित किए हैं जो संभवतः जापान की मिसाइल सुरक्षा को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। और अगर ऐसा होता है तो युद्ध के हालातों में जापान की सेना बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। लिहाजा जापान वक्त रहते अपनी तैयारी को मजबूत करने की कोशिशों में जुट चुका है। वहीं एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में जापान की कमजोर मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर एक रिपोर्ट की गई, जिसमें कहा गया था कि चीन और उत्तर कोरिया से अत्यधिक ऊंचाई वाले बैलिस्टिक मिसाइल हमले के खिलाफ जापान में पैट्रियट और एजिस मिसाइल रक्षा प्रणाली काफी कमजोर है। चीन और उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत ऊंचे कणों पर दाग सकते हैं जिनकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, जो किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता को कम कर देती है। जापान को चाहिए कि सटीक निशाना लगाकर और तीव्र गति से दुश्मनों के मिसाइल को ट्रैक करने के लिए अपनी रक्षा क्षमता पर पुनर्विचार करे। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन हमला करता है तो जापान को होने वाला नुकसान का आकलन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लिहाजा जापान को चाहिए कि अपने डिफेंस पार्टनर अमेरिका के साथ मिलकर स्वदेशी स्ट्राइक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण करे, जिससे वो दुश्मन के खिलाफ अपनी डिफेंस क्षमताओं का विस्तार कर सके। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।